पर मान लो अतिथि का यदि अपमान हो गया, आया हुआ कोई व्यक्ति भूखा रह गया, तो फिर दोष किसको लगेगा? जिसके दरवाजे पर वो आया, जिसके द्वार पर वो पहुंचा। दोष आपको नहीं लगेगा, दोष द्वार को लगेगा। दरवाजे पर भगवान विष्णु के दरवाजे के द्वारपाल हैं जय विजय, भगवान शिव के भी दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र आदिकादिक है, माता लक्ष्मी के दरवाजे के द्वारपाल भी हैं, मां आद्यशक्ति जगदम्बा के दरवाजे के द्वारपाल भी हैं, राधा रानी के दरवाजे के भी द्वारपाल हैं, भगवान कृष्ण के दरवाजे के भी द्वारपाल हैं। तो द्वारपाल का मतलब ये नहीं होता कि तुमने किसी को पैसा देकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया हो कि यहाँ खड़े रहना दोनों, 5-5 हजार रुपये महीना तुमको देंगे, 5 इधर वाले को 5 हजार इसको देंगे, और ऐसा तलवार लेकर डंडा लेकर खड़े रहना हो, बंदूक लेकर। तो इसका मतलब केवल ये नहीं होता कि तुमने द्वारपाल खड़ा कर दिया तो द्वारपाल। द्वारपाल का मतलब अच्छे से समझना कि द्वारपाल किसको कहा गया। द्वारपाल तुम किसी को पैसा देकर खड़ा करो वो द्वारपाल नहीं है, किसी को धन देकर खड़ा करो वो द्वारपाल नहीं है। द्वारपाल का मतलब ये होता है कि जिस दरवाजे से आप प्रवेश करे हैं उस दरवाजे पर जो 2 फाटक होते हैं, उस दरवाजे पर जो 2 चौखटें होती हैं, उस चौखट के भाग को ही द्वारपाल कह दिया गया। और वहां पर ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है जिस संसार के मानव के दरवाजे पर कोई ना कोई द्वारपाल ना हो। प्रत्येक मनुष्य के घर पर अगर चौखट लगी है तो चौखट पर द्वारपाल हैं। ये जो पत्थर की जो चौखट होती है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा लगेगा लोगों को कि महाराज जी आप बोल रहे हैं, पर वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अच्छे से वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे, निकालेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि लकड़ी की जो चौखट होती है उसमें द्वारपाल का महत्व होता है। पत्थर की पेलरिंग कराकर जो चौखट तैयार करी जाती है उसमें द्वारपाल का भाव समाप्त हो जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख्य दरवाजा, आपका मेन दरवाजा, आपका जो द्वार है उस द्वार पर आप कुछ भी कर इसलिए आज के ज़माने में कह दिया जाता है कि आप एक काम करो कि अगर मान लो आपने लकड़ी का चौखट नहीं लगाया है, लकड़ी की चौखट नहीं तैयार करी है, तो कह देते हैं कि इसमें यहाँ पर बंदरवाल बांध दी जाए, पत्ते बांध दिए जाए। बंदरवाल बांधने का महत्व ही यही है कि आप उस लकड़ी की चौखट को जब लगा देते हैं तो उस पर द्वारपाल आकर विराजमान हो जाते। अब कौन द्वारपाल? कौन द्वारपाल विराजमान? तो कहा ये द्वारपाल दिखते नहीं है, ये दरवाजे के द्वारपाल दिखेंगे नहीं। हिंदू धर्म में पहले नियम था, हमने तो महाराष्ट्र में आज भी देखा है, गुजरात में भी देखा है। पहले हिंदू धर्म में नियम था, थोड़ा थोड़ा हमारे मध्य प्रदेश में भी हमको देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, आदिकातिक उत्तराखंड में भी प्राप्त होता है, साउथ में भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है कि प्रतिदिन घर की माताएं घर के दरवाजे के बाहर जाकर पानी को छींटती हैं और थोड़े से आटे को लेकर, रंगोली को लेकर दरवाजे के सामने बना देती हैं। किसके लिए बना रही हैं? वो दरवाजे पर रंगोली, वो दरवाजे पर सुंदरता किसके लिए कर रही हैं? वो किसके लिए इंतजार कर रही, किसकी बाट जो रही, किसके लिए प्रतीक्षा कर रही? कोई दूसरा नहीं, अतिथि देवो भव। अर्थात दरवाजे पर जो चौखट बनी हुई है, दरवाजे पर जो द्वारपाल विराजमान है, वो द्वारपाल कौन है? तो कहा वो दिखते नहीं है, वो नजर नहीं आते, वो दिखेंगे नहीं। वो केवल आपके द्वार पर खड़े होकर तुम्हारे दरवाजे पर से अगर कोई भूखा जा रहा है तो वो द्वारपाल उसका दोष देते हैं। किसको मालूम है कि आपने दान करा? किसको मालूम है कि आपने पुण्य करा? किसको मालूम है कि आपने सत्कर्म करा? किसको मालूम है कि आपने भगवत स्मरण किया? वो केवल एक का खाता, वो है द्वारपालों का खाता। क्योंकि दरवाजे पर कोई आया और आपने उठाकर कुछ दिया तो दरवाजे के द्वारपालों ने वो देख लिया। दरवाजा उसकी साक्षी है, द्वार उसकी साक्षी है कि इन्होंने कुछ दिया है, इन्होंने कुछ प्रदान किया। जब कोई व्यक्ति मरता है, अभी ये कोरोना महामारी के अंतर्गत मरे तो घर तो नहीं लाए, डायरेक्ट ले गए, वो तो एक अलग बात हो गई, उसको छोड़ दो। पर अगर
आप अंदाजा लगा कर देखेंगे तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने वाले व्यक्ति को भले एक्सीडेंट से मरा हो, सुसाइड करा हो, कुछ भी करा हो, अपनी मौत से मरा हो, मृत्यु आदि से, जब वो मर गया किसी कारणवश तो उसको सबसे पहले घर पर लेकर आया जाता है। गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। गरुड़ पुराण का संवाद कर रहा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर। और जब 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रह रही है, 10 दिन तक जीवात्मा वहां निवास कर रही है, 10 दिन तक जीवात्मा वहां पर रह रही है, तो उसके पास में हिसाब तो पूरा होगा ना। उस दरवाजे पर से, उस द्वार पर से उस बॉडी को, उस शरीर को जो मर गया है, देवलोक गमन जो कर गया है, स्वर्ग चले गया, वैकुंठवास जिसका हो गया, उसको दरवाजे से लेकर जाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस द्वार पर के, द्वार के जो द्वारपाल हैं वो उसका हिसाब, उसका चिट्ठा उसके साथ भेजते हैं कि इतना इसने दान किया, इतना इसने पुण्य करा, इतना इसने सत्कर्म करा, इतना इसने स्मरण किया है, दान किया है, पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, भजन किया है, कीर्तन किया है, नाम जाप किया है। ये उसके अंतर्गत उसको बता देते हैं कि इसने इतना किया है। इसलिए द्वार की बड़ी महत्वता, दरवाजे की बड़ी महत्वता, उस दरवाजे का, उस द्वार का जो महत्व है, द्वार का जो क्रम है वो कुछ साधारण नहीं है। अब एक बात और समझ लीजिए अच्छे से, किसी भी मंदिर में आप प्रवेश करें, किसी भी मंदिर में जहां तुम्हारी मर्जी पड़े उस मंदिर में आप अगर प्रवेश कर रहे हैं, जिस मंदिर में आप जा रहे हैं, और वहां पर अगर चौखट है, चौखट भी ज्यादा चौड़ी ना हो, छोटी चौखट हो, तो प्रयास करना कि उस चौखट पर लात ना रखा। प्रयास करा करो कि चौखट पर लात ना रखे, उस चौखट को नमन करो। पांव नहीं रखना, उस चौखट पर अपना सिर रखना। क्या रखना है? अपना मस्तक, अपना शीश उस चौखट पर रख दिया। वो कहे ना, तेरी चौखट पे ओ भोले बाबा, सिर हमारा झुकाई रहेगा, जब तलक तुम नहीं दोगे दर्शन, सिर हमारा झुकाई रहेगा। आप जो चौखट है उसको लांघने का प्रयास करा करो कि हमको इसको लांघना। चौखट पर चरण रखने की जगह, चौखट पर पांव रखने की जगह प्रयास करा करो कि इस चौखट पर हमारा शीश रखा है। क्यों? उसका क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? उसका एक कारण, जिस चौखट पर आप अपना मस्तक रखे हो, प्रणाम करे हो, जो द्वारपाल खड़े हैं वो द्वारपाल आपसे धन नहीं ले रहे हैं। और सरल भाषा में ये संवाद अपन बाद में कह सकते हैं, पर अपने को सरल भाषा में, बैंक में अंदर नहीं जाने दे रहा है, चौकीदार खड़ा, चौकीदार मतलब द्वारपाल। फैक्ट्री में अंदर नहीं जाने दे रहा है, द्वारपाल खड़ा है। मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहा है, द्वारपाल खड़ा है। क्या करोगे? और तुम्हें जाना जरूरी है। 500 का नोट निकाला, किसको दिया? जम के बोलो, उसी द्वारपाल को दिया, तो वो अंदर भेजेगा कि नहीं भेजेगा? अंदर से बोल के आएगा, सर कोई आया हुआ। अब यहां सीधी सीधी बात है, भगवान कृष्ण के दरवाजे पर सुदामा जब जाकर पुकारे, आवाज लगाई, चौखट पर पहुंचकर आवाज लगाई। वो एक भजन की लाइन गाते ना कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब गया। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब गया। अब द्वारपाल से क्या कह रहे हैं?
क्या लाइन है? न तन पे न तन में पगड़ी न धन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। द्वारपाल गया था अंदर। अरे बोलो तो, तुम कैसे भी कपड़े पहनकर किसी द्वारपाल से जाकर कह दो कि भाई हम तो बहुत गरीब है, हम बहुत तकलीफ में हैं, तुम अंदर जरा जाकर मंत्री जी से कह तो द्वारपाल जाएगा। एक बार फिर से गाओ। ना सिर पे है पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अच्छा, द्वारपाल एक बात और कहते हैं, इनके जैसे ढेर आते हैं और जो भी आते हैं वो कृष्ण का मित्र बताते हैं। अब तुमने कहा ना वो सेठ जी से जाके बोलो हम उनको पहचानते हैं, हमारा नाम बोल देना, हो हमारा नाम भैरू सिंह, बोलो जरा जाके बोलो। अब सारे द्वारपाल एक दूसरे को देख के हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? बताओ, इसके जैसे तो ढेर आए रे रोज, ऐसा का जन कितना भैरू आए, ना जाने कितना आता होगा। फिर भी अब कहा न तन पे जामा है, न सिर पे पगड़ी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो द्वारपाल उतने में समझ गया ये तो खुद मांगने आया है। अंदर जाने देगा तुमको कि सेठ जी से कहो हमारा नाम ये है। भले भेरू नाम हो तुम्हारा, कौन पहचानेगा? हाँ, एक कथा के माध्यम से जरूर पहचान जाएगा कि भेरू बोलते तो मतलब सियोर वाला महाराज का पहचान वाला है, पर बाकी के तो कोई पहचानेगा कि ये आया है, इसको कोई पहचानता? कोई नहीं पहचाने। अब द्वारपाल से तुम जाकर कहो तो कहो कि हमारे को कुछ भी नहीं है साहब, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मुझे सेठ जी से मिलवा दो। कौन मिलने देगा? कोई नहीं, कोई नहीं मिलने देगा। फिर